देखेंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। छत्रपति संभाजी महाराज की मौत के बाद मराठों ने औरंगजेब का जीना हराम करके रख दिया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर छत्रपति संभाजी महाराज की मौत का बदला किसने लिया? अगर आप यह सोच रहे हो कि छत्रपति संभाजी महाराज के मौत के बाद मराठा शक्ति खत्म हो गई थी, तो जनाब इतिहास ने कुछ और ही लिखा था। मराठों ने इस अपमान का ऐसा जवाब दिया कि दिल्ली की गद्दी तक हिल गई। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट में जय संभाजी महाराज जरूर लिख देना। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज से इतना डर गया था कि वह कभी भी उनके सामने सीधे युद्ध में नहीं आया, परंतु अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान योद्धा को मुगलों के हाथों कैद होना पड़ा। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बड़ी दर्दनाक यातनाएं देकर हत्या कर दी। संभाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया है और वह जल्द ही दक्खन को जीतकर दिल्ली लौट जाएगा। लेकिन दूसरी ओर संभाजी महाराज की मृत्यु ने हर मराठा के हृदय में हिंदवी स्वराज्य की आग को और भड़का दिया। यह आग इतनी प्रबल थी कि मराठे औरंगजेब की महाराष्ट्र में कब्र खोदने वाले थे। अगस्त 1689 में सह्याद्री के वीर मराठों ने औरंगजेब को महाराष्ट्र के तुल्लापुर नामक स्थान पर घेर लिया। हर हर महादेव के नारों के साथ संताजी घोरपड़े और उनके मराठा सैनिकों ने मुगल सेना पर जबरदस्त हमला किया। संताजी घोरपड़े ने अपनी तलवार से मुगल सैनिकों के सिर काट डाले। मराठों ने मुगल छावनी में घुसकर ऐसा तांडव मचाया कि हजारों मुगल सैनिक मारे गए। औरंगजेब का दिमाग इस हमले से इतना घबरा गया कि वह युद्ध छोड़कर भाग गया। अगर वह भागने में सफल नहीं होता तो मराठे उसे वहीं काटकर जमीन में दफना देते। इस युद्ध में औरंगजेब की जान तो बच गई, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उसकी इज्जत धूल में मिल गई। मराठों ने मुगल छावनी के ऊपर लगे 2 सोने के कलश काटकर पूरी छावनी को तबाह कर दिया। जिस औरंगजेब की क्रूरता से पूरा हिंदुस्तान कांपता था, उसी औरंगजेब को मराठों ने तुल्लापुर में शर्मनाक हार दिलाई। इस हार से औरंगजेब पूरी तरह टूट चुका था। उसने दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर सरदार कासिम खान को मराठों के खिलाफ भेजा। कासिम खान ने कर्नाटक के तलाकू गांव में मराठों का रास्ता रोकने के लिए एक मजबूत घेरा बनाया, लेकिन मराठों ने इस घेरे को तोड़कर मुगलों की छाती चीर दी। मराठों के अग्निबाण मुगलों के सीने को चीरते हुए आर पार निकल गए। कासिम खान मराठों के डर से 2 डेरी के किले में छिप गया, लेकिन मराठों ने किले को घेर लिया। संताजी घोरपड़े ने किले के दरवाजे बंद करके हजारों मुगल सैनिकों को कैद कर लिया और उन्हें मार डाला। कासिम खान ने मराठों के डर से किले के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मराठों ने उत्तर में उज्जैन से लेकर दक्षिण में मछलीपट्टनम तक मुगल सेना का कत्लेआम किया। औरंगजेब विशालगढ़ में घेराबंदी करके बैठा था, लेकिन मराठों ने मुनपुर में घुसकर पूरे शहर को तबाह कर दिया। मुनपुर के सूबेदार बेदर बख्त और अली मर्दान खान को पकड़कर मराठों ने उनके शरीर के कपड़े छोड़कर सब कुछ लूट लिया। औरंगजेब का महाराष्ट्र में दम घुट रहा था, लेकिन मराठे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें न तो पराजय की चिंता थी और न ही मौत का डर। मराठे सिर्फ एक ही बात जानते थे, मुगलों के सिर उड़ाना। 4 मार्च 1706 को वीर मराठा योद्धा धनाजी जाधव ने 80,000 की सेना के साथ गुजरात पर हमला किया। रतनपुर के युद्ध में धनाजी ने ऐसा कत्लेआम मचाया कि नर्मदा नदी का पानी मुगलों के खून से लाल हो गया। गुजरात के सूबेदार अब्दुल हमीद खान ने धनाजी के पैर पकड़ लिए। इस तरह मराठों ने गुजरात में अपना साम्राज्य स्थापित किया। फ्रेंच इतिहासकार निकोलस मांची के अनुसार औरंगजेब के हर साल 1 लाख सैनिक और 3 लाख जानवर मराठों के हाथों मारे जाते थे। मुगलों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके सैनिकों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता था। औरंगजेब ने अपने पूर्वजों का जमा किया हुआ सारा खजाना मराठों से लड़ते लड़ते खाली कर दिया। मराठों ने 27 साल तक औरंगजेब को इतना दौड़ाया और तबाह किया कि वह बूढ़ा हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, जबकि मराठा साम्राज्य ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। परंतु हार और बर्बादी के सिवा औरंगजेब को कुछ नहीं मिला। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। दांत गिर जाने से उसके गालों में गड्ढे पड़ गए थे। यदि कोई व्यक्ति जिसने औरंगजेब को पहले कभी नहीं देखा हो, वह उसे अकेले में देखकर मुर्दा समझने की गलती करता। इतना बुरा हाल उसके शरीर का हो चुका था। औरंगजेब की मौत पर रोने के लिए उसके नजदीक का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। अपने पिता और भाई को तो उसने खुद ही मरवा डाला था। इसके अलावा उसकी 3 बेगम,
2 बेटे, नाती पोते, बहन और बेटी, सभी की मृत्यु उसकी आंखों के सामने हो चुकी थी। अपने ही किए हुए पापों की सजा उसे जिंदा रहते हुए मिल चुकी थी। अब औरंगजेब की मृत्यु का समय निकट आ चुका था। इसीलिए मरने से पहले वह एक बार दिल्ली जाना चाहता था। परंतु जैसे ही मराठों को पता चला कि औरंगजेब बीमार है और दिल्ली जाना चाहता है, तो मराठों ने तुरंत अहमदनगर को चारों ओर से घेरकर मुगल प्रदेशों में लूटपाट मचा दी। इसी बीच औरंगजेब भयानक दर्द और पीड़ा से गुजर रहा था, परंतु मराठों के कारण उसे इलाज मिलना भी संभव नहीं हो पाया और 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में वह नीच औरंगजेब तड़प तड़प कर मर गया। हिंदुस्तान का बादशाह बनने का उसका सपना उसी की कब्र के साथ दफन हो गया। पढ़ लेना, कभी औरंगजेब के मृत्यु पत्र में सिर्फ एक ही हिंदू राजा का नाम आएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का। मराठा साम्राज्य ने उसे हर मोर्चे पर हराया और उसकी ताकत को चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक। उम्मीद है आप जरूर पूरा करेंगे।